लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, बहसीयत किताब मुकद्दस के एक तालिब इल्म के आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आदाब बजा लाता हूं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज हम जो टिकटॉक पर हैं, फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हैं या यूट्यूब पर खुदा के कलाम को सीख रहे या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, खुदावंद आज मुझसे और आपसे बात करे कि हम खुदा के प्यारे और महबूब लोग हैं जिनको उसने चुनकर अलग कर लिया ताकि हम उसके लिए जीने वाले हो सकें। रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे हैं, 11वें बाब में हैं और गुजरे हफ्ते आयत 28 और 29 आपकी खिदमत में पेश की है। यूट्यूब पर भी मौजूद है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मौजूद है और फेसबुक पर भी। और अगर आप उन आयात को देखना चाहें, यानी आप पहली आयत से लेकर रोमियो पहले बाब की इंट्रोडक्शन से लेकर आयत 29 तक, तो आयत बा आयत कभी 2 आयात कभी 3 आयात पर हमने मिलकर बात की, लेकिन ये तमाम आपके लिए स्टोर की हुई है एक खजाने के तौर पर यूट्यूब पर भी और मेरे अपने वेबसाइट पर भी, ताकि आप उन बाइबल स्टडीज के वसीला से खूब फैजियाब हो सकें और बरकत पा सकें। और किताब मुकद्दस के मुताबिक आज जब मैं आयत 30, 31 और 32 3 आयात पर बात करूंगा, वैसे भी हम इस बाब के मुकम्मल करने को हैं, लेकिन आज नहीं। इन आयात को पेश करने से पहले मैं बैकग्राउंड के तौर पर, पस मंजर के तौर पर, सियाको सबाक के तौर पर आपकी खिदमत में यह अर्ज करता चलूं कि मुकद्दस पौलुस जब रोम की कलीसिया के नाम पाक रूह की तहरीक से यह कलाम लिख रहे थे, तो उस वक्त रोम की कलीसिया में जहां कई पहलुओं के एतबार से रूहानी प्रॉब्लम्स थी, इल्म इलाहियात के एतबार से प्रॉब्लम्स थी, वहां पर मैं भी बहुत थी। यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग यह समझते थे कि जो मूसवी शरीयत है, अगरचे मसीह यीशु पर ईमान लाना निजात के लिए है, लेकिन मूसवी शरीयत को भी साथ साथ रखना बहुत जरूरी है। मैं मूसवी शरीयत के मुखालिफ नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि मूसवी शरीयत ने हमें कामिल नहीं किया, हमें खुदा के पाकीज़गी के मयार के मुताबिक वो नहीं बना पाई। हमें
मुकम्मल तौर पर रास्तबाज नहीं ठहरा पाई, अगरचे उसने खुदा के मैयार के बारे में बताया कि पाकीज़गी का मैयार क्या है, अगरचे शरीयत ने हमें गुनाह की तमीज, रिश्तों का इम्तियाज बताया है और वो मसीह तक पहुंचाने में हमारी उस्ताद बनी, लेकिन मैं इस चीज का कायल नहीं हूं बमुताबिक किताब मुकद्दस के कि शरई आमाल पर अमल पैरा होने से निजात है। अगर ऐसा होता तो खुदा को अपनी गोद खाली करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर कोई इस गलत फहमी का भी शिकार ना हो, क्योंकि मुख्तलिफ मीडियाज पर मुख्तलिफ लोग खुदा के कलाम को सीख रहे हैं मेरे साथ मिलकर, और वो ये है कि मेरे कहने का कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि मसीह पर ईमान लाया जाए, बपतिस्मा भी ले लिया जाए, फिर जो मर्जी कर दे फिरो। नो, नहीं, क्योंकि अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करता है, हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल उसके हाथों में दे दिया, तो फिर लाजिम है कि रूह का फल भी तो हमारी जिंदगी से नजर आए। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, तो वो पहचान कहां है? ऐसा ना हो कि हम निरे मजहबी हरे हरे पत्ते दिखाएं लेकिन फल वल कुछ नहीं। लिहाजा एक तो यह बात थी, और दूसरी बात रोम की कलीसिया में यह थी कि यहूदी लोग मसीह यस्सु में ईमान तो लाए, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे यहूदी ऐसे थे जिन्होंने मसीह यस्सु को रद्द किया, खुदा की उस पेशकश को कबूल नहीं किया जो मसीह यस्सु में खुदा ने गुनहगार इंसान के लिए की। और नतीजतन हम इस हकीकत को देखते हैं कि जब उन लोगों ने, उनका एक हिस्सा सख्त हो गया, मसीह पर ईमान नहीं लाए, तो उस वक्त मुझे और आपको, हम जो गैर कौम के लोग थे, हमें मौका मिला बमुताबिक इस 11वें बाब के कि हम इस नजात के पैगाम को कबूल करके जंगली जैतून से उस असल जैतून में पैबंद हो जाएं। अब हम मजीद गैर कौम ना रहें, अब हम खुदा के चुने हुए लोग ठहरे। हम अब रूहानी तौर पर उस इसराइल उम्मा में शरीक हो जाएं जो खुदा के महबूब और खुदा के प्यारे लोग हैं। तो मुराद यह नहीं थी कि जो यहूदी लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया, तो उनके लिए अब दरवाजा बंद हो गया। नो, खुदा इंतजार करता है उस मुसरफ बेटे के बाप की तरह कि अभी वापस आ जाए, अभी वापस आ जाए और अभी वापस आ जाए। और वो वक्त दूर नहीं कि जब पूरा इसराइल नजात पाएगा। वो वक्त आएगा, हम उस वक्त की इंतजार में हैं। ये काफी गहरी और बड़ी वसी बातें हैं। मैं अभी इन आयात की तरफ जाता हूं जो जेरे गौर हैं आज के लिए। रोमियो 11 की आयत 30, जहां पर लिखा है, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ। हालेलुया। क्या आप देखते हैं इस आयत में क्या है? मुकद्दस पौलुस उन गैर कौम से आने वालों को
आज बाय द वे अगर आप और मैं अपने आप को वो गैर कौम से आने वाले तस्वर करें, इसमें कोई शक नहीं है। मैं या आप जितने भी आज इस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं और आप सब के सब गैर कौम थे, सब के सब। और खुदा ने हमें अब अपने गला में शामिल किया। हमारे अबौ अजदाद यहूदी नहीं थे, इस्राएली नहीं थे। अब जो बात यहां नजर आती है, पौलुस रसूल उन गैर कौम से जो मसीह यीशु में आ गए थे, उनको उनकी हैसियत याद दिलाते हैं। क्या भला? क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के ना फरमान थे। हां, ये मुझे और आपको भी तो याद दिलाया जा रहा है ना। हम कौन से खुदा के फर्मा बरदार थे? मैं और आप। हम तो खुदा के दुश्मन थे। कौन खुदा और उसका आइन क्या? वो कौन होता है? क्या हम वही नहीं जो ये कहते थे, ए जहान मिठा ते अगला कहने डिठा? क्या हम अपने मन का कट्टा राजी नहीं करते रहे जब तक कि हमारी रूहानी आंखें बीना नहीं हो गई? क्या उसने हम कंगालों को घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर नहीं बैठाया? काश के हम अपनी हैसियत को याद रखें कि खुदा ने मुझे कहां से चुना, अलग कर लिया, खास मकसद के लिए। पौलुस रसूल याद दिलाते हैं, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, हम इकरार करते हैं, आपको भी करना चाहिए कि हम खुदा के वाकई नाफरमान थे। यह बात ओरिजिनली तो उस वक्त के रोम की कलीसिया में गैर कौम से आने वाले ईमानदारों की थी, लेकिन आज ये मेरे लिए और आपके लिए है कि तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, मगर अब इनकी नाफरमानी, इनकी, ये इन कौन है? वही इस्राएली जिनकी बात चल रही है ऑलरेडी पिछली आयत में, कितने हफ्तों से हम गौर कर रहे हैं, जिनका एक हिस्सा सख्त हो गया, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया। ये उनकी बात हो रही है और ये गौर तलब बात भी है। मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से यहूदियों की मसीह को ना कबूल करने के सबब से बनी इस्राएल की बात हो रही है। उनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, तुम पर फजल हुआ, मुझ पर और आप पर। हम जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 में खुदा की मोहब्बत का दायरा कुल जहान के लिए है। उसमें काला हो या चिट्टा हो, अमेरिकन हो या एशियन हो या अफ्रीकन हो, नो प्रॉब्लम। कौन सी जबान बोलता है, डजंट मैटर। मैटर जो करता है वो ये कि गुनाहगार। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐसा ही नहीं, लेकिन उधर खुदावंद यीशु मसीह खुद दावा करते हैं कि मैं तो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। अपने शागिर्दों को भी मिशन सौंपा कि तुम इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं जाना। प्रायोरिटी, अवलियत सबसे पहले उन्हीं को थी। वो खुदा का घराना, खुदा के चुने हुए लोग थे कि पहले वो कबूल करें। लेकिन फिर आवाज आती है
मैं अपनों में आया और उन्होंने मुझे कबूल ना किया। नूर तारीकी में चमका, लेकिन तारीकी ने उसको कबूल नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा के रूह से पैदा होते हैं। हां, तो यहां वो जो अपनों में आया और उन्होंने कबूल नहीं किया, यही बात तो यहां नजर आती है। मगर इनकी नाफरमानी के सबब से जिन्होंने कबूल नहीं किया, अरे तुम पर रहम हुआ है, ताकि अब तुम मजीद तारीकी में ना रहो, अब तुम नूर और उजाले में आ जाओ, और वो बात पूरी हो कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मोहब्बत तो सारी दुनिया के लिए थी और है, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले, अवलियत और तरजीह बनी इसराइल को थी। आयत 31 में लिखा है, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए। किस तरह? जैसे तुम पहले नाफरमान थे। ये तुम किसकी तरफ इशारा है? हम रोम की कलीसिया में गैर कौम वालों की बात तो यहां देख रहे हैं ओरिजिनली, लेकिन दर हकीकत वो तुम, मैं और तुम है। ये बात इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली, शख्सी तौर पर मुकद्दस पौलुस के जरिया पाक रूह मुझ पर और आप पर उंगली रखता है कि उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए। बनी इसराइल की बात हो रही है, ताकि तुम पर रहम हो, तुम जो गैर कौम के थे, तुम पर रहम होने के बायस अब इन पर भी रहम हो, यानी बनी इसराइल पर। इसका मतलब यह हुआ, मैं चूंकि ये सारी आयात एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बहुत सारी बातों पर मैं गौर कर चुका हूं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई नई शख्सियत इन बाइबल स्टडीज के बीच में आती है और उसको अगर पसे मंजर का ना पता हो तो उसके लिए इन आयात का समझना इतना आसान नहीं होता। और हम सब तो तालिब इल्म हैं, तो लबाओ तालिबात, हम में से कोई भी आलम नहीं है। मेरे नाम के साथ आपको कोई डॉक्टर, रेवरेंड, प्रोफेसर, ये और वो और इज्जत मुआब और फला फला, नो 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 नो, मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सब कुछ होने के बावजूद आपकी जिंदगी इन बातों की अक्कासी करनी चाहिए कि आप क्या हैं, ना कि टाइटल कैश करना। तो मुकद्दस पौलुस हमें याद दिला रहे हैं कि अब ये नाफरमान हुए बनी इसराइल, ताकि तुम जो गैर कौम वाले हो, तुम पर रहम हो, और फिर अब उसके बाद इन पर भी। वो वक्त आने वाला है जब मेरा और आपका निजात दहंदा हमारी निजात की कामिल उम्मीद बनकर बादलों पर आने वाला है, और जब वो आएगा तो कलीसिया तो आसमान पर उठाई जाएगी। कौन सी कलीसिया? कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल, सेवन डे या फला फला फला, कौन सी? नो, ना 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 ना, ए बंटवारे असी पाए ने। कलीसिया से मुराद मिशन, डिनोमिनेशन नहीं है। कलीसिया को मिशन मिला है, लेकिन कलीसिया ईमानदारों की जमात है जो तारीकी के कब्जा से बाहर बुलाए गए,
और अब नूर और उजाले में चलते हैं। कलीसिया बर्रे के लहू से धुले हुए लोगों की जमात है। हम इस बात पर फख्र ना करें कि मेरा नौलखा चर्च है और मेरा कुकड़ गिरजा है और मेरा बक्कड़ गिरजा है। नो 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 नो। अरे ये सारी बातें गलत नहीं है, लेकिन क्या तेरी पोशाक बर्रे के लहू से धुली भी है कि नहीं? ये वो बात है जो माना खेज है और हमें इस पर सोचना और गौर करना है। यह बड़ी अहम तरीन बात है। अब पौलुस रसूल यहां पर बयान कर रहे हैं कि वो वक्त है कि खुदा ने उन पर रहम किया, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था कलीसिया के उठाए जाने के बाद तकरीबन 7 साल का जमीन पर पीछे मुसीबत का जमाना होगा। उस दौरान वो 2 गवाह, उस दौरान 1,44,000 बनी इस्राइल से बकिया उन मुसीबत के अय्याम में पड़े हुए लोगों में गवाह होगा। उस वक्त उन लोगों को मौका होगा कि वो मसीह यस्सू को कबूल करें, अगरचे अब आसमान पर तो जाने से रहे, यहां से 1000 साल बादशाही में दाखिल हो पाएंगे अगर मसीह यस्सू पर ईमान लाएंगे तो, लेकिन उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुकाशफा की किताब में बयान है, इसकी भी स्टडी मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है, आप जरूर देख सकते हैं। और वो वक्त आएगा जब फिलिपियों 2 बाब वाली वो आयात सादिक हूं जहां पर लिखा है हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और इसमें तमाम कौमें, तमाम उम्मतें और अहले जबान पाए जाते हैं। और आयत 32 में लिखा है, इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया, किया नहीं है, होने दिया, ताकि सब पर रहम फरमाए। अगर कोई फिरौन की तरह उसने दिल सख्त किया, खुदा ने मौके फराहम किए, लेकिन फिर भी अगर नाफरमान रहा, खुदा ने कहा ठीक है, करता फिर। रोमियो पहले बाब में और दूसरे बाब में लिखा है, फिर खुदा ने भी उनको उनकी ख्वाहिशों के सुपुर्द कर दिया, करते फिरो जो मर्जी, जब तक उनको खुद होश ना आए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस बात को समझना है कि हम मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत ये जो इन्हें बताया गया रोम की कलीसिया को, ये वो बातें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ा माना खेज हैं। याद रखें कि कोई भी शख्स खुदा की रसाई से बाहर नहीं है। खुदा का फजल हमारी अगलात, हमारी गलतियों से कहीं ज्यादा बढ़कर है, बशर्ते कि हम झाऊ की तरह आंसुओं के साथ सर झुकाते हुए उसके हुजूर अपने आप पर, पुरानी जिंदगी पर नाला, पशेमान, मातम और तौबा करते हुए उसके हुजूर आए और फिर नहलाई हुई सुअरनी दलदल की तरफ और कुत्ता अपनी कैं की तरफ ना जाए। तो ये बड़ी अहम बातें हैं मेरे लिए और आपके लिए भी, जिन पर गौर करना है। हमारी जिंदगी की कहानी हमारी नाकामी पर मुनहसर नहीं है। हम में से कोई भी अभी रूहानी तौर पर मंजिल मिल गई, गुनाह माफ हो गए, उस पहलू के एतबार से हम कहते हैं खुदा का फुल पैकेज हमें मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ
हमारी जिंदगी में कमियां कमजोरियां हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी की जो दास्तान है, जो हम डेली रकम करते रहते हैं, उसमें हमारी नाकामी पर मुनहसर नहीं है। हमारी जिंदगी की कहानी हमारी नाकामी पर मुनहसर नहीं, बल्कि खुदा की वफादारी पर मबनी है। इस बात को याद रखना है। उसकी बुलाहट पर जो मेरे लिए और आपके लिए है, हम ट्रस्ट और भरोसा करें, क्योंकि उसकी नेमतें और उसकी बुलाहट आरजी नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए है। इन आयात की रोशनी में जिंदगी के इस सफर में हमें हर लम्हे ये बात याद रखने की जरूरत है कि अगर हम नाकाम हो भी जाएं अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से, तो भी खुदा की बुलाहट और बरकत हमारी जिंदगी के लिए कायम रहती हैं कि हम वापस लौटें। अरे बाप का दिल तो नहीं ना तब्दील हुआ था, बेटा दूर चला गया तो। बाप तो इंतजार करता था। जब मैं उस बाप में होकर उस मुशर्रफ को देखता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है कि वो बाप कितना एहसास करता था कि काश कि मेरा बेटा वापस लौट आए, और काश के हम आज उसकी इस आवाज को सुन सके। हम से मुराद हम, मैं भी और आप भी, कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हमें वापसी और उसके मकसद के लिए हमेशा खुश आमदीद कहने वाला बाप रेडी है। आंखें खोलकर मेरे लिए और आपके लिए अपने बाजू पसारे हुए है। आ मेरे पास और आराम पा। जिंदगी मेरे पास है, बरकत मेरे पास है, मुआफी मेरे पास है, रूहानी और जिस्मानी शिफा मेरे पास है, तेरी प्रोटेक्शन मेरे पास है। तू कहां जा रहा है? मैं समझता हूं कि आज मुझे और आपको खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि हमारा बाप पत्थर दिल नहीं है। वो इंतजार में है कि हम पहला यूहन्ना 1:9 के मुताबिक अपने पापों का इकरार करते हुए उसके पास आए, तो वो हमें सारे गुनाहों से पाक करने और नापाकी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। अगर खुदावंद ने चाहा, सांसों ने साथ दिया, तो फिर नेक्स्ट हम आयत 33 से गौर करेंगे कि उन आयात में खुदावंद की मोहब्बत कितनी गहरी और अमीक है, जिसका बयान करना मेरे लिए अल्फाज ढूंढ ढूंढ कर लाना होगा। मैं खुदा की मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूं, और आपके लिए भी, जो दिल लगाकर खुदा के कलाम को सीखते हैं। खुदा के लोगों आए, हम सुनने वाले ही ना हों, हम इन बातों को अपने जिंदगी में अमली जामा पहनाने वाले हों। पाकिस्तान में इवन बड़े बड़े जो बंगले हैं, उनमें 2 गेट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में भी एक पर लिखा होता है इन और एक पर लिखा होता है आउट।
अंदर आने का रास्ता और बाहर जाने का रास्ता। खुदा करे कि हमारा एक ही गेट हो, सुनने वाले हों, सुनकर बाहर जाने वाला रास्ता बंद, और इस कलाम को सुनकर हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने वाले हों। हम एक कान से सुनकर दूसरे से आउट निकाल ना दे। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, आपने अपने पाक कलाम के वसीला से हमसे बात की है। शुक्र अदा करते हैं कि हम गुनाहगारों पर, पापियों पर, खोए हुओं पर आपने रहम किया है, ढूंढ कर निकाला जो किसी काम के नहीं थे, और अब आपने चुनकर अलग कर लिया, हमें अपने पीछे आने के लिए बुलाया, नेमतें दी। ओ खुदावंद, हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम कैसे आपका शुक्र अदा करें। मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, इन नौजवान बेटों और बेटियों के लिए और अपनी मसीही बरादरी के लिए आपके हुजूर बरकत मांगता हूं। ओ खुदावंद, मुमकिन कीजिए कि अभी भी जो तारीकी में है, अंधेरे में है, निकले यस्सु के नाम से और आपकी फर्मा बरदारी में हो चले। और खुदावंद, हमें फजल बख्शिए कि हम अपनी अमली जिंदगी के एतबार से भी कामलियत की तरफ बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाए। हम सबों को बरकत दीजिए मसीह खुदावंद के वसीले से। Amen and amen. God bless you all. www.newlifeinstitute.org